दोस्तों, मैं फराज मलिक कुछ खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। हमारा जो गोदी मीडिया है ना, इसने सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी हैं। ये कोई नई बात नहीं है, आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस बार यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चला है उसको लेकर भी इन्होंने ऐसी ऐसी फर्जी खबरें चलाई हैं जिसके बाद रूस को खुद कहना पड़ गया कि भाई मान जाओ। रूस ने बहुत ज्यादा लताड़ लगाई है और बहुत आपत्ति जताई है गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग पर। क्या कुछ कहा है आराम से आगे बताएंगे। साथ ही साथ रूस ने अपने देश के अंदर एक नया कानून भी बनाया है पत्रकारों के लिए। क्या यह कानून हमारे देश में भी लागू होना चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फेसबुक बैन, ट्विटर बैन और यूट्यूब भी बैन हुआ है, कहां पर, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर आपको पहले बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आज पुणे के अंदर गए थे मेट्रो का शुभारंभ करने। अब मोदी जी कहीं पर जाएं और किसी चीज का शुभारंभ करें तो वो इवेंट ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मोदी जी ने बड़ा सादगी के साथ शुभारंभ करने के बाद मेट्रो स्टेशन पर अपने पैसों से टिकट लिया और टिकट लेने के बाद, फोटो है आपके सामने, दिखाया, फोटो खिंचवाया और एक आम आदमी की तरह मेट्रो में बैठकर यात्रा की। मोदी जी के साथ में उनके सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग थे, साथ ही साथ कुछ आम लोग भी वहां पर बैठे हुए थे और कुछ स्कूली बच्चे भी थे, जिसको लेकर मोदी जी ने खुद ट्वीट किया, इन फोटो को शेयर किया। लेकिन मोदी जी एक गलती कर बैठे। तस्वीरों में आप देखते होंगे साफ के स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, बाकायदा मोदी जी के बगल में बैठकर मेट्रो में सफर कर रहे हैं और स्कूल से शायद आ रहे हैं या फिर स्कूल को जा रहे हैं। दो ही बातें तो हो सकती हैं, या तो स्कूल जा रहे होंगे या फिर स्कूल से आ रहे होंगे। लेकिन जब ये तस्वीरें सामने आई तो मोदी जी को जमकर ट्रोल किया जाने लगा सोशल मीडिया पर कि मोदी जी, देश में ऐसा कौन सा स्कूल है और पुणे के अंदर ऐसा कौन सा स्कूल है जो संडे को भी खुलता है और बाकायदा स्टूडेंट्स वहां पर ड्रेस पहनकर जाते हैं। आपने एक बड़ा इवेंट तो बनाया लेकिन आप थोड़ा सा मात खा गए, शायद भूल गए आपकी आज संडे है। तो लोगों ने कहा कि मोदी जी ने यह सब एक इवेंट के तौर पर दिखाया है फोटो खिंचवाने के लिए। देखिए, मैंने जिस मेट्रो का शुभारंभ किया है उसके चलने से कितनी आसानी है कि स्कूल के बच्चे भी मेट्रो में बैठकर जा रहे हैं। तो यह दिखाने की कोशिश की लेकिन भूल गए कि आज संडे है, तो जमकर ट्रोल किया जा रहा है मोदी जी को। वैसे कौन सा स्कूल खुलता है संडे को, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। चलिए अब रूस की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि गोदी मीडिया ने बहुत सारी वीडियो गेम की आपको वीडियो दिखाकर कहा कि देखिए रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। बहुत सारे फर्जी वीडियो इन लोगों ने चलाए, जो सारी चीजें मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। इन लोगों ने कितनी ज्यादा फर्जी रिपोर्टिंग की है और किस तरीके से खबरों को दिखाया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रूसी दूतावास ने बाकायदा आपत्ति जताई है भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग पर। क्या कहा है कि हम भारतीय मीडिया से खासा नाराज हैं। भारतीय मीडिया ने जिस तरीके से यूक्रेन संकट को लेकर भारत के लोगों को खबरें दिखाई हैं वो बिल्कुल गलत हैं। भारत की मीडिया को चाहिए कि सही और वस्तुनिष्ठ जानकारी दे। यह बाकायदा रूसी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि जो भी खबरें दिखाई हैं हम उनसे नाराज हैं। साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा सख्त वाली आपत्ति जताते हुए कहा कि रूस हमेशा से संवाद के लिए तैयार रहा है, यानी बातचीत करने के लिए। यूक्रेन में परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं, इसकी पुष्टि IAEA ने भी की है। इसके उलट कोई भी जानकारी पक्षपाती और भ्रामक है। भ्रामक का मतलब आप जानते हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक और गलत है। आपने शायद देखा होगा मीडिया ने यह खबरें भी चलाई हैं कि रूस ने जो परमाणु ठिकाने हैं यूक्रेन के, उनको तबाह कर दिया है। बहुत सारी वीडियो भी दिखाई। अब वो वीडियो कहां की है, सही है गलत है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन रूस ने कहा है कि IAEA ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो यूक्रेन के परमाणु ठिकाने हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लेकिन आपने अपने देश के लोगों को बताया कि रूस ने उनके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है। तो यह फर्जी रिपोर्टिंग उन लोगों ने चलाई है, पूरी तरीके से देश की नाक कटा दी है। एक दूसरे देश के दूतावास का शख्स ऐसी बातें कह रहा है हमारे देश की मीडिया के बारे में, तो सोच सकते हैं फिर कितनी बुरी इन्होंने भद्द पिटवाई है। फिलहाल अगली खबर रूस से आ रही है। रूस के अंदर भी गोदी मीडिया की तरह ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अब वहां पर एक कानून बना दिया गया है रूस की सरकार की तरफ से कि अगर किसी ने भी फर्जी रिपोर्ट चलाई या फर्जी रिपोर्टिंग की तो उसको 15 साल की जेल की सजा काटनी पड़ेगी। बाकायदा रूस के अंदर यह प्रस्ताव पारित हो गया है और कानून भी बन गया है। जब यह कानून बना तो बहुत सारे पत्रकारों ने रूस भी छोड़ दिया है, भाग खड़े हुए हैं। तो क्या यह कानून हमारे देश के अंदर भी नहीं आना चाहिए? आप कैसी कैसी खबरें दिखा देते हैं जनता को। विदेशी खबरें तो ये ऐसी झूठी दिखाते हैं, ऐसी वीडियो दिखाते हैं कि लगता है कि भाई जनता को हुआ होगा, अपने देश में थोड़ी हुआ है। क्या जानती है जनता? उनको तो बस एंटरटेन करके ये लोग दिखा देते हैं।
साथ ही साथ रूस ने अपने देश के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब को भी पूरी तरीके से बैन कर दिया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये आंशिक बैन है, आने वाले दिनों में इसको हटा सकता है रूस। तो ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आप देख सकते हैं कि हमारे देश के अंदर इवेंट भी कैसे बनाए जाते हैं और मीडिया भी किस तरीके से फर्जी रिपोर्टिंग करके अपनी अपनी दुकानें चलाता है। तो सब लगे हैं अपने अपने जुगाड़ में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।